हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज के फुल मून का ट्विन फ्लेम पर इम्पैक्ट। तो एक इकट्ठा रीडिंग है। मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन का सेपरेट रीडिंग नहीं निकाल रहा हूँ, ट्विन फ्लेम पर रीडिंग निकाल रहा हूँ। तो मैंने 2 ओरेकल देख लिए हैं। पहला तो आपके सामने है, दूसरा यहाँ पे मैं रखा हूँ। तो थोड़ी देर बाद हम इसको भी देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस पहले ओरेकल डेक से, जो कि स्पेशल ट्विन फ्लेम के लिए। पहला कार्ड है पेंडिंग डिसीजन। तो समवेयर आपकी यूनियन हो भी सकती है और ये डिसीजन आप दोनों के ऊपर डिपेंड हो सकता है। समवेयर आप दोनों अपना अपना समय ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव माइंडेड हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना होगा, किस तरह से मुझे चूज़ करना होगा, या फिर what will happen if I say I'm into union और if I'm staying away। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, तो इसके ऊपर आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। सेकेंड बात आती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस। तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आप में से जो यूनियन में नहीं है, जो सेपरेटेड हैं, तो वो और सेपरेशन में रहने का सोच सकते हैं और ऐसा उनको लग सकता है, या फिर इतना रिस्ट्रिक्शन सही नहीं है ऐसा भी हो सकता है और वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई कॉल आपको आ सकता है, यूँ ही शॉर्ट कॉल, शॉर्ट मैसेज कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है वगैरह। सो गेट टू नो मोर अबाउट यू। सो समवेयर इट कुड बी कैजुअल, सादा ही फ़ोन हो सकता है, लेकिन समवेयर दे वुड वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। तो ये बात हो सकती है। थर्ड कार्ड है मैजिकल हेवन। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरह से आप दोनों ने मिलकर अभी तक समय बिताया है या बिताना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आप आगे बढ़ भी सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, वो सच्ची होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है पैशन विद इन। सो आपके बीच पैशन है, लेकिन वो पैशन कहीं ना कहीं पे टूट जाता है। समवेयर यू फेल टू कम टुगेदर। अगर आप एक साथ है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका पैशन और बढ़ेगा, एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने के काबिल है आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई रूठ जाता है या कोई गुस्से में आ जाता है, तब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। कई बार क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फेज़ आती है और हम कहते हैं कि मेरे ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन है, मैं ही क्यों हमेशा रिस्ट्रिक्शन मोड में रहूँ, मैं ही क्यों हमेशा पजल में रहूँ। तो एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के कारण हमें पता नहीं चलता कि नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है क्लूलेस। तो कुछ हद तक कुछ समय के लिए आप क्लूलेस रह सकते हैं। शायद सामने वाले इंसान से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या फिर वो शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कि डेली लाइफ उनकी क्या है, क्या वो क्या खाना खाते हैं, कैसे जीते हैं, कहीं फिर से ड्रिंक तो शुरू नहीं की। सो मेनी क्वेश्चन इन योर माइंड, जिसकी वजह से आप क्लूलेस होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है रोमांस। तो आप दोनों के बीच एक रोमांस की फेज़ शुरू हो सकती है। समवेयर कोई गिफ्ट आप किसी को कर सकते हैं। एक पुराना आर्टिकल, ये पुरानी चीज़ जो आपने उनको गिफ्ट दे दिया, उन्होंने आपको गिफ्ट दे दी, वो आपको याद दिला सकती है कि यू आर स्टिल टुगेदर। नेक्स्ट कार्ड है लव हॉरिजन। तो ये भी एक अच्छा कार्ड है। तो एक सिलसिला वापस से शुरू हो सकता है कम्युनिकेशन का, कि वापस से अचानक से उनसे आपको एक मैसेज आ सकता है अबाउट हाय हेलो, या फिर कैसे हो आप, समथिंग दैट कनेक्ट्स टू यू। और ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लग सकता है कि दे स्टिल थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली उन्होंने आपको भुला नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कश्मकश चालू होती है, मैं बात करूँ या ना करूँ। और क्या होता है कि जब हम सोचते हैं तो सोचने में बहुत टाइम खर्च होता है। 5 मिनट से लेके आधा घंटा तक खर्च होता है सिर्फ सोचने में कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। बस कोई इंसान कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता या डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहता। सो कई बार प्रिकॉशन मेजर्स लेते हैं कि हमें फूक फूक के कदम आगे रखने हैं, तो इसीलिए सामने वाले से यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट कार्ड है वाई डू यू हरी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही जल्दबाजी में कोई बात की जाती है। सो यहाँ पे ये जो बात है वो आप दोनों को लाजमी होती है कि आप दोनों भी डिसाइड करें कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है रिलैक्सेशन। तो आप दोनों को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और आप दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन पास आउट हो रहे हैं, आप एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं और ख़ुद की लाइफ के बारे में भी डिसीजन लेने के काबिल बन रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं आपका मन हो रहा है ट्रैवल करने का। तो या तो
आप दोनों इकट्ठा ट्रैवल करना चाहेंगे, जो शायद बहुत पहले आप करते थे। इट कुड बी आवर टाइम ट्रैवल, सोचना और एक साथ सोचना। मानो दोनों लोग एक जगह के बारे में सोच रहे हैं तो टेलीपैथी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी को मिलने जाना है तो आप दोनों एक साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ सकती है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, कि आप इकट्ठा आ भी रहे हैं, बातें कर भी रही हैं, सो व्हाट इज़ द मोटिव। तो शायद कुछ मोटिव है जो आप छुपा रहे हैं, कुछ वो छुपा रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं, बातें डिस्गाइज में रख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है इवन एडम। तो इवन एडम जैसे होते हैं, दे वर न्यूड एंड दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दे जस्ट वेर इन द गार्डन। सो इट्स प्योर अबाउट लव। आप प्यार के बारे में जानते हैं, यू बिलीव इन लव। तो अगर आप में उतनी ही शिद्दत से अगर आपने प्यार पे भरोसा रखा है तो डेफिनेटली एक दिन आप साथ आ जाओ। नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल अटेंशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है व्हेन यू आर इन कपल, एज अ कपल, तो उसमें सेक्सुअल अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इफ़ यू आर मैरिड एंड स्टिल अवे एंड इफ़ यू आर हैविंग पार्टनर स्टिल अवे, तो यहाँ पे एक दूसरे को आप एक लगाव आपका महसूस होगा कि मानो सामने वाला इंसान आपको पुकार रहा है या फिर आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। सो दैट इज़ द सेक्सुअल एनर्जी विच इज़ अटेंटिव, विच इज़ कैचिंग यू ब्रेथ। नेक्स्ट कार्ड है पर्सपेक्टिव वेल्थ। तो उनके बारे में कि उनका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है रिगार्डिंग देयर फैमिली, रिगार्डिंग देयर जॉब, या आप समझ रहे हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं और किसी भी तरीके से कोई भूल नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कशन हाउस। तो शायद आपके कोई दोस्त हैं, क्या कोई रिश्तेदार या फिर फैमिली मेम्बर आपके साथ डिस्कशन में आ सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड फाइनल कार्ड इज़ नीड टू सेट फ्री। तो ये एक ऑप्शन आपके दिल में आ सकता है। इस कार्ड के दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग निकलता है कि उनको सेट फ्री करो, ज़्यादा इंटरवीन मत करो उनके लाइफ में, उनको जैसे जीना है वैसे जीने दो, लेट देम बी सेट फ्री। जब उनको कम्युनिकेट करना हो तब वो कम्युनिकेट करेंगे। एंड सेकंड मतलब निकलता है कि फ्री कर दो उनको, किसी भी रिश्ते में मत रखो, किसी भी बंधन में मत रखो। और थर्ड एक मतलब निकलता है कि बिना किसी बंधन के उनसे बात करना शुरू करो, बी योरसेल्फ। जैसे कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है स्ट्रेंजर्स से बात करने की, तो बी लाइक दैट। आपको पता है कि कभी आपने एक दूसरे से बातें की थी, यू आर वेरी कंफर्टेबल, मे बी टुडे यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, कोई रीज़न है, फिर से एज अ स्ट्रेंजर आप शुरू कर सकते हैं। तो ये था इस डेक का रीडिंग। अब देखते हैं सेकंड डेक का रीडिंग क्या आता है। ये है सेकंड डेक, उसमें भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है असिस्टेंस। तो किसी ना किसी तरीके से आपको असिस्टेंस मिलने वाला है। समवेयर आपने इस बात को डिनाई किया था या इस बात पे आप बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आप बिलीव करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई असिस्टेंस की, जिससे आपकी उनसे बात शुरू हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, ये सिलसिला शुरू हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है मास्टरी। सो यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, डिवाइन के ऊपर विश्वास करना होगा कि जब सही समय आएगा तब सही चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे कि मास्टरी कार्ड है कि यू आर परफेक्ट विद इन, तो आपको कहीं और किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो अगर आपको लगता है विद साउंड माइंड कि मुझे अभी उनसे कम्युनिकेट करना है, सो वो स्टॉपिंग यू। फ़ोन आपके पास है, ईमेल आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास है, आप किसी भी तरीके से उनसे बात कर सकते हो, उनको मनवा सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो, बस एक फ़ोन कॉल की देरी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टॉलरेंस। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी सहनशीलता आपको बढ़ानी है। अगर आप अपनी सहनशीलता बढ़ा रहे हैं तो किसी भी दिक्कत का कोई भी परिणाम आप पर नहीं होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशंस। तो इमोशंस आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। इमोशंस को लेके आप चल रहे हैं, लेकिन इमोशंस दो तरह के होते हैं, वो इमोशन जो खुशी देते हैं और वो इमोशन जो सैड भी कराते हैं। रिलेशनशिप में कोई भी नहीं चाहता कि सैड इमोशंस हमें मिले। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, होल्ड ऑन टू द पॉजिटिव वंस। नेक्स्ट कार्ड है इमेजिनेशन। तो आपको इमेजिनेशन का सपोर्ट लेना है। कई बार हम इमेजिन करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कुछ डिफरेंट करेगा, देयर कुड बी सरप्राइज फॉर मी। और कई बार ऐसा होता भी है और कई बार नहीं होता। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ टू कीप इमेजिनिंग, फिर सच में हो या ना हो, इससे आपको हौसला मिलता रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है अ स्टेबल फ्यूचर। तो
आपके आगे एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, स्टेबल फ्यूचर है। बस आपको उसके ऊपर बिलीव करना होगा, खुद के ऊपर बिलीव करना होगा दैट देयर विल बी अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई विल बी हैप्पी अगेन, जब आप किसी भी तरह के उलझनों में नहीं होगे। एंड बेसिकली हैप्पी होने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। पीस इज़ ऑलवेज विद इन अस। कई कामों के लिए हम बाहर निकलते हैं, हमें काम करने होते हैं, कई लोगों से मिलना होता है, तब क्या हमारे ऊपर जिनका प्यार है या जिनके ऊपर हम भरोसा करते, क्या वो हमारे साथ होते हैं? थिंक अबाउट डॉक्टर जिनको कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, दे लव देयर फैमिलीज, लेकिन क्या उनकी फैमिली उनके साथ होती हैं? थिंक अबाउट सोल्जर्स, वो लड़ते हैं लेकिन क्या उस वक्त उनकी फैमिली उनके साथ होती हैं? बट दे हैव टू डू सिमिलरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए फन। तो छोटी छोटी बात में भी खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो आप ज़िंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली। तो हैप्पी फैमिली की शुरुआत आपसे होगी। अगर आप कहोगे कि मेरी फैमिली हैप्पी है, यानी कि आप हैप्पी हैं, तो लाइफ हैप्पी बनती जाएगी। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसेप्शन। तो किसी प्रकार के डिसेप्शन से आप डर रहे हैं या किसी तरह के डिसेप्शन को आपको फेस करना होगा, यानी कि धोखा। तो किसी तरह का धोखा या तो आपको हुआ है या हो रहा है, या किसी प्रकार के धोखे में आप रह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इमेजिनेशन में जीना कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन कीप इमेजिनिंग। लेकिन अगर आपको कहीं से धोखा मिल रहा है तो वापस से धोखा खाने की कोशिश भी मत कीजिए, इट विल हर्ट योर इनर पावर। नेक्स्ट कार्ड है इंस्पिरेशन। तो आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है। वॉट विल हैपन इज़ दैट कि इस फुल मून इम्पैक्ट के कारण आप बहुत इंस्पायर हो सकते हैं एंड यू कैन कीप डिगिंग मोर। किस तरह से मैं ज़िंदगी में और खुशनुमा माहौल तैयार कर सकता हूँ, या खुश रहने के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन। तो किसी तरह का कंप्लीशन हो सकता है कि आपको उनसे मिलना है या उनसे बात करनी है। कई बार एक समय आता है जब हम कहते हैं कि अभी के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, मेरे हिसाब से ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये भी हो सकता है कुछ दिन के लिए आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे या बात करना बंद कर देंगे, या फिर ऐसा पहले हुआ था एंड नाउ यू डिसाइड कि कैसे भी करके मुझे उनसे बात करनी ही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आपके लिए फेट। तो आप नसीब के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। वॉट एवर द नसीब हैज़ क्रिएटेड फॉर यू, यू आर गोइंग टू फेस इट। तो आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ इमोशनली मैच्योर। तो ये दो कार्ड आ गए हैं एंड में। पहला कार्ड है फेट, दूसरा कार्ड है इमोशनली मैच्योर। तो क्या होगा कि नसीब आपको स्ट्रांग बना रहा है। तो समवेयर जहाँ पे आप वीक हैं, तो नसीब आपको स्ट्रांग बना रहा है और कह रहा है आपको कि वीकनेस से बाहर निकलो। जो भी वीकनेस है आपके अंदर उसको बाहर निकालो और स्ट्रेंथ से उसका सामना करो। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।